तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ यू जियो से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुन के जियो वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है और यू भी अपने रूम में आते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक रात के अंदर ही 9 सन स्नो मेल्टिंग स्केल के 3 सन रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और यू कहता है मेरे फादर ने मुझे कहा था जब मैं 3 सन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ तब मैं इन फ्लेम फ्रूट पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद यू उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने की वजह से यू से बहुत ज्यादा रेड ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से यू को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पर यू हार न मानते हुए उस पिल को रिफाइन करने लगता है और देखते ही देखते यू उस पिल को रिफाइन कर लेता है। और यू खुश होते हुए कहता है मैं 4 सन रियल में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ और उसी के साथ मैं की रियल के मिड में पहुंच गया हूँ। इस पिल का इफेक्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यू कहता है सिर्फ एक पिल खाने से ही मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ, अगर मैं दूसरी भी पिल खा लूँ तो हो सकता है मैं लेट की रियल में पहुंच जाऊँ। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ यू जियो के साथ रॉयल एंटम टेस्ट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों रॉयल हंटिंग गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी यू को वहाँ पे वू जियांग भी नजर आता है जो अपने ग्रुप के साथ वहाँ आया हुआ था और तभी क्राउन प्रिंस भी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड अनाउंसमेंट करते हुए कहता है रॉयल हंटिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अब सबको उसके रूल्स बता देता हूँ। उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक मैप दिया जाता है और वो गाइडर उन सब से कहता है रॉयल हंटिंग एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे हेवन लेवल के डीमन क्रिएचर रहते हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप रॉयल हंटिंग एरिया के ज्यादा अंदर ना जाएं। उसके बाद वो गाइडर उन सबको बताता है अगर आप एक लो येलो लेवल बीस्ट को मारते हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप एक हाई येलो लेवल बीस्ट को मारते हैं तो उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप एक एक्सट्रीम येलो लेवल बीस्ट को मारेंगे तो उसके आपको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो कहता है आप सबको 3 दिन के अंदर अंदर रॉयल हंटिंग गेट के पास वापस आना होगा और उसी के साथ आप इन फायर वर्क्स को अपने साथ ले जाएं। जब आपकी लाइफ खतरे में होगी तब आप इसके जरिए हमें सिग्नल भेज सकते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके उस रॉयल हंटिंग गेट के अंदर इंटर कर जाते हैं। तभी यू और जियो भी अपने फायर वर्क्स को उठाकर उस गेट के अंदर इंटर कर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों रॉयल हंटिंग एरिया के अंदर चले जाते हैं और तभी यू को अपने सामने एक घोस्ट फेस बर्ड नजर आती है। ये देखकर यू अपने तीर की मदद से उस घोस्ट फेस बर्ड पे अटैक कर देता है जिससे वो बर्ड उड़ते हुए नीचे आ गिरती है और यू जियो से उस बर्ड के अंदर का डीमन क्रिस्टल लाने को कहता है। उसके बाद जियो एक छोटा सा डीमन क्रिस्टल लाकर यू को दे देता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। पर तभी एक व्हाइट स्नेक बीस्ट जियो पे अटैक कर देता है और ये देखकर यू जल्दी से जियो को पीछे खींच लेता है और यू उस स्नेक बीस्ट को देखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वाकई एक स्नो किंग स्नेक है? ये स्नेक बीस्ट यहाँ कैसे आ गया? ये तो स्नो माउंटेन्स पे रहते हैं। और ये कहकर यू अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और यू अपनी सोर्ड से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो स्नेक बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यू पे अटैक कर देता है। पर यू उसके अटैक से बचते हुए एक बार फिर से अपनी सोर्ड से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है और यू की सोर्ड उस स्नेक बीस्ट के अंदर ही रह जाती है। उसके बाद यू अपनी मल्टीपल शैडो सोर्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे एक के बाद एक सोर्ड जाकर उस स्नेक बीस्ट को लगने लगती है और देखते ही देखते वो बीस्ट वहीं मारा जाता है। वहीं उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करते करते यू भी बहुत ज्यादा थक चुका था और यू भी नीचे गिर जाता है और तभी जियो पानी लाकर यू को देता है। पानी पीने के बाद यू जियो से कहता है जल्दी से इस स्नेक बीस्ट का भी डीमन क्रिस्टल ले आओ और मेरी सोर्ड को भी उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेना। उसके बाद जियो वो सोर्ड और वो डीमन क्रिस्टल लाकर यू को दे देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो एक माउंटेन के पास जाके रुक जाते हैं और वो उसी माउंटेन के ऊपर रात गुजारने का सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों उस माउंटेन की केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे यू कल्टीवेट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और यू सरप्राइज होते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने रॉयल हंटिंग एरिया के अंदर ही लेट की रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी यू को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और तभी हम उस केव के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हर तरफ पिंक स्मोक फैला हुआ था और तभी यू उस स्मोक को देखते हुए कहता है इसकी डायरेक्शन तो युआन ली केव की तरफ है। और तभी यू अपनी पावर आई साइड की पावर की मदद से उस तरफ देखता है जहाँ सभी लोग उसी स्मोक की तरफ बढ़ रहे थे और ये देखकर यू कहता है जरूर यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेजर आने वाला है और उस ट्रेजर का कोई भी ओनर नहीं है, तो इसलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है वो ट्रेजर हमें ही मिल जाए। उसके बाद यू और जियो भी भागकर उसी तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद सब लोग पर्पल स्मोक के पास पहुंच जाते हैं और तभी हम उस ट्रेजर को देखते हैं जो कि एक फ्लावर था, जिसे देखकर वहाँ पे खड़ा एक लड़का कहता है ये तो स्पिरिचुअल फ्लावर है जिसकी मदद से हम नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग उस पर्पल स्मोक के अंदर चले जाते हैं पर जैसे ही वो सब उस पर्पल स्मोक के अंदर जाते हैं वो सभी अपना रास्ता भूल जाते हैं और तभी यू भी उस पर्पल स्मोक के अंदर चला जाता है। पर यू पे उस पर्पल स्मोक के इल्यूजन का कोई भी असर नहीं होता और यू उसी तरह भागता हुआ उस स्पिरिचुअल फ्लावर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद यू उस स्पिरिचुअल फ्लावर को उठा लेता है और तभी यू की नजर एक बड़े से स्टोन पे जाती है जिसे यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्रेक कर देता है जहाँ उस स्टोन के नीचे एक क्रिस्टल रखा हुआ था और जैसे यू उस क्रिस्टल को उठाता है पर्पल स्मोक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस भागकर उस स्पिरिचुअल फ्लावर की तरफ जाता है पर उसे वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल फ्लावर नहीं मिलता। ये देखकर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम में से किसकी हिम्मत हुई उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लेने की? जिसने भी उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लिया वो मुझे वापस कर दे वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग खामोश हो जाते हैं। ये देख के क्राउन प्रिंस कहता है मुझे पता है तुम में से किसी ने उस स्पिरिचुअल फ्लावर को लिया है। और क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुमने स्पिरिचुअल फ्लावर मुझे वापस दे दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें स्पिरिचुअल फ्लावर के इक्वल अमाउंट्स के ट्रेजर्स दूंगा। ये सुन के भी वो
सभी लोग खामोश रहते हैं और ये देखकर क्राउन प्रिंस वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। पर तभी वो क्राउन प्रिंस यू के पास रुकते हुए कहता है, तो जियान हु किंग हाउस के प्रिंस यू हो ना? ये सुन के यू क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए कहता है, यस प्रिंस। ये सुन के क्राउन प्रिंस यू से कहता है, क्या तुमने उस स्पिरिट फ्लावर को देखा है? ये सुन के यू कहता है, मैं एक की रियलम का कल्टीवेटर हूँ, तो फिर भला मैं उस स्पिरिट फ्लावर को कैसे ले सकता हूँ? उसके बाद वो क्राउन प्रिंस यू से कहता है, मैंने सुना है तुम 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल टेक्निक को सीख रहे हो, तो मुझे भी दिखाओ वो स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर क्राउन प्रिंस यू पे अटैक कर देता है। पर तभी जियो यू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो अटैक जियो को लगता है, जिससे जियो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और यू भागकर जियो की तरफ जाता है और वो जियो से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी जियो बेहोश हो जाता है। ये देखकर यू जियो को वहाँ से उठाकर जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ यू जियो को लेकर युआन ली केव के पास पहुँच जाता है। उसके बाद यू जियो को उस केव के अंदर एक बड़े से स्टोन पे लेटा देता है और यू जियो से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और ये कहकर यू उस स्पिरिट फ्लावर को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद यू उस स्पिरिट फ्लावर को बीच में से आधा काट देता है और यू उस आधे फ्लावर को जियो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और तभी जियो की सभी हड्डियां वापस से जुड़ने लगती हैं। उसके बाद जियो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर जियो को ठीक करने में यू की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। ये देखकर यू भी उस स्पिरिट फ्लावर के एक पार्ट को खा लेता है और उसके बाद यू उसको रिफाइन करने लगता है। पर तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस फ्लावर के सिर्फ एक पार्ट से ही ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। उसके बाद यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है और तभी हम जियो को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल लेता है और जियो यू को नीचे बैठा देकर उठने लगता है। ये देखकर यू जियो से कहता है, अभी तुम लेटे रहो, अभी तक तुम्हारी इंजरीज ठीक नहीं हुई। और तभी जियो कहता है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? मैं मरा कैसे नहीं प्रिंस, क्या आपने मुझे बचाया? ये सुन के यू जियो से कहता है, ना तुम सिर्फ जिंदा हो बल्कि अब तुम एक कल्टीवेटर भी बन गए हो और फ्यूचर में तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। ये सुन के जियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो यू से कहता है और वो यू के आगे झुक जाता है। उसके बाद यू उस केव से बाहर आ जाता है। पर तभी यू को एहसास होता है कि कोई उस पे नजर रखे हुए है और ये और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस के साथ वाला ओल्ड मैन जिसका नाम वही था, वो यू पे नजर रखे हुए था। वहीं यू को भी ये बात पता चल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ क्राउन प्रिंस के लोगों ने एक टाइगर बीस्ट को घेरा हुआ था और तभी क्राउन प्रिंस के साथ वाली लड़की जिसका नाम रोज था, वो उस टाइगर बीस्ट पे अटैक कर देती है, जिससे वो टाइगर बीस्ट वहीं मारा जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो अभी भी उस केव के बाहर उसी तरह खड़ा हुआ था। ये देखकर ओल्ड मैन वही कहता है, मुझे लगता है इस लड़के में कोई खास बात नहीं है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो यू को देखता है, यू अभी भी बिल्कुल उसी तरह खड़ा हुआ था। ये देखकर वो ओल्ड मैन वही कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, अभी तक भी ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? और ये कहकर वो ओल्ड मैन वाई यू की तरफ चला जाता है। असल में ये यू का एक स्पिरिचुअल क्लोन था और जैसे ही वो ओल्ड मैन वाई यू के क्लोन को टच करता है, वो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन वही कहता है, लड़के मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। उसके बाद वो ओल्ड मैन अपना ऑरा रिलीज करता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक ट्रैकिंग टेक्निक का यूज करता है और तभी उसे यू के फुट स्टेप्स नजर आने लगते हैं, जहाँ यू के फुट स्टेप्स उस केव के अंदर जा रहे थे। ये देखकर वो ओल्ड मैन वाई भी उस केव के अंदर चला जाता है, पर उसे उस केव के अंदर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो ओल्ड मैन वही कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये की रियल में होते हुए ऐसी टेक्निक्स का यूज कैसे कर सकता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।